फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमवी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड दो टॉपिक जो कि नीट और जेई से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू फार्मूला एंड कंसेप्ट है मैं उस पर डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसमें हमारा पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ है और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। जिसमें हमारा पहला फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इक्वल टू हमारे पास होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नोट नंबर देखते हैं। मान लीजिए दो कंडक्टिंग स्फीयर है, जो कंडक्टिंग स्फीयर ए और बी है, ठीक है। अब एक कंडक्टिंग स्फीयर जिस पर चार्जेस हमारे पास Q1 है और दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर जिस पर चार्जेस क्या है Q2। एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। इस कंडक्टिंग स्फीयर को किसी एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो कंडक्टिंग स्फीयर ए से कितना चार्जेस कंडक्टिंग स्फीयर Q2 पर ट्रांसफ़र होगा या कंडक्टिंग स्फीयर बी पर ट्रांसफ़र होगा, कंडक्टिंग स्फीयर बी पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर दिखा लेट टू चार्ज स्फीयर Q1 एंड Q2 whose radius R1 and R2 connected by a wire after conduction their final charges Q1 and Q2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिफोर कंडक्शन टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, आफ्टर कंडक्शन टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, Q1 इक्वल टू होगा R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू स्मॉल Q1 एंड Q2, Q1 प्लस Q2। और Q2 इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होगा R2 बटे R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। अगर ये रेडियस आइडेंटिकल रेडियस हो, अगर रेडियस सेम हो जाए तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। अगर आइडेंटिकल इफ़ R1 बराबर R2 अगर हो जाए तो हमारे पास कैपिटल Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। अगर मान लीजिए Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा, ठीक है। इस पर भी 2 होगा, उस पर भी 2 होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारे नीट और जेई में बहुत सारे कंसेप्ट या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए सेम उसी फार्मूले पर हम लोग बात करेंगे। करा कि अगर मान लीजिए, देखिए अभी यहाँ पर भी वही है, व्हेन टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर का मतलब क्या होगा, रेडियस क्या हो, सेम हो। मान लीजिए ए एंड बी है, हो चार्जेस कितना है, कैपिटल Q। एनाइदर अनादर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर कैपिटल C फर्स्ट प्लेस्ड इन कंटेक्ट विथ ए एंड देन कंटेक्ट विथ बी। एक बार करा कि अगर मान लीजिए दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, सेम है, उस पर चार्ज क्या है, कैपिटल Q। एक अनचार्ज स्फीयर C को पहली बार ए के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, फिर आफ्टर दैट बी के साथ कनेक्ट किया। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जस्ट बताया, अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर मैं सेम अगर रेडियस हो उसको कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या होता है, इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स होगा, ठीक है। तो अगर अनचार्ज ये जो हमारे पास जो C है उसको मैंने किससे कनेक्ट किया, ए पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, तो हमारे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस 0 बाई 2। तो ए पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाई 2, C पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q बाई 2। अब आफ्टर दैट ये अब C पर चार्जेस कितना है हमारे पास, C पर चार्जेस है Q बाई 2। अब इसको मैं किसके साथ कनेक्ट करूँगा, B के साथ कनेक्ट करूँ। अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये B के पर चार्ज कैपिटल Q है और C पर चार्ज क्या है, Q बाई 2, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q प्लस Q बाई 2 बटे 2। अब ईच ऑफ द चार्जेस क्या हो जाएगा, B पर और C पर चार्जेस कितना हो जाएगा, B पर 3Q बाई 4 एंड C पर भी हमारा 3Q बाई 4। अक्सर क्वेश्चन यही बार बार पूछा जाता है, अगर दो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर A एंड B है एंड चार्जेस क्या है, कैपिटल Q, एक बार अनदर अनचार्ज क्या है, C को फर्स्ट प्लेस विथ कंटेक्ट A एंड देन इन कंटेक्ट B। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब एक बार ए से कनेक्ट किया जाएगा चार्ज आधा हो जाएगा, फिर जब बी से कनेक्ट किया जाएगा उन टोटल चार्जेस का आधा इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्जेस है, अगर सेम नेचर के पॉइंट चार्जेस है तो उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्सेस काम करता है। अगर ये दोनों, अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तब पर भी रिपल्सिव फोर्सेस, अगर दोनों निगेटिव चार्जेस हैं फिर भी रिपल्सिव फोर्सेस। बट अगर एक पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस हो तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। अब इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, KQ1Q2 बटे R स्क्वायर, वेयर K जो होता है वो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है
वह हमारा क्या होता है 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। वेयर ε0 जो होता है वह हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेस। इसकी जो वैल्यू होती है वह 8.85 × 10⁻12 कूलम का होल स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब के की वैल्यू जो हमारे पास है, के की वैल्यू क्या है 1/4πε0। इक्वेशन फर्स्ट में मैं इसको वी कैन राइट कर सकता हूँ और क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r² न्यूटन, ठीक है। अगर मैं इस दोनों चार्जेस को व्हेन चार्जेस इज प्लेस्ड इन मीडियम, अगर मैं दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस्ड कर दूं, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल या ग्लास हो, वैक्स हो, पेपर हो, ऑयल हो, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, इनके बीच लगने वाला फोर्सेस जो होगा वह F मीडियम इक्वल टू हमारा पास हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। या मैं इसको ε0 K के स्थान पे केवल ε0 लिख सकता हूँ। ये ε0 हमारा क्या होगा, ε0 एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मटेरियल मीडियम, ठीक है। मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँगा तो ε0 × K को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। अब ये जो K होगा वो हमारा क्या होगा ε/ε0, दैट मीन्स ये क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपान इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेस। देखिए इसी को मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन बन जाती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपान इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम आर एयर। देखिए अब अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करूं तो यहाँ पर हमारे पास आता है फोर्स, मतलब ये हमारा क्या है फोर्स इन वैक्यूम आर एयर अपान फोर्स अपान मीडियम, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपान इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेस, दैट मीन्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन वैक्यूम आर एयर अपान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन मीडियम, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम आर एयर अपान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। अब ये जो के की वैल्यू होती है वो डिफरेंट के लिए अलग होते हैं। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 80, मेटल के लिए इन्फिनिटी, ग्लास और माइका के लिए 6 लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको ये PDF अगर चाहिए और इसको मतलब आपको फार्मूला अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। अब ये कूलम्स लॉ अगर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच में अगर इनके मतलब डिस्टेंस या फिर इनके बीच जो वैल्यू मतलब कि इनके बीच जो सेपरेशन अगर स्मॉल r है, ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब मतलब अगर मान लीजिए कि पहले के कार्ड दूसरे पर जो लगने वाला फोर्स क्या होगा और दूसरे कार्ड पहले पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं F12। अगर मान लीजिए पहले के कार्ड दूसरे पर लगने वाला फोर्स, अगर मैं कहूँ कि Q1 के कार्ड Q2 पर लगने वाले फोर्स को हम बोलेंगे F21 और Q2 के कार्ड Q1 पर लगने वाला फोर्स को हम बोलेंगे F12। अब देखो ये फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू चार्जेस क्या होगा Q2। F12 बराबर हमारे पास फार्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r21 का होल स्क्वायर इंटू r21, ठीक है। अगर यहाँ पर F12 रहता है तो ये यूनिट वेक्टर हमारा r21 आता है, तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r21 का क्यूब इंटू वेक्टर r। अब यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब हमें क्या करना है Q1 के कार्ड Q2 पर निकालना है चार्ज, तो F21 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r12 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r12, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो F12 को मैं और भी बदल सकता हूँ, ये हमारे पास r12 के स्थान पे वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का क्यूब इंटू वेक्टर r2 माइनस r1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। देखिए नीट जेईई से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये बहुत बार इसमें 2023, 2022, 2021 ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक कर रहा है कि अगर मान लीजिए व्हेन अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अगर 2 चार्जेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवीजन करना चाहता हूँ, द मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, तो मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए एक पर चार्जेस x मान लूँगा, दूसरे पर चार्ज क्या हो जाएगा कैपिटल Q माइनस x, ठीक है। अब एक पर अगर x है दूसरे पर क्या है Q माइनस x है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा K x Q माइनस x अपान r स्क्वायर, दैट मीन्स K Q1 Q2/r²। F अगर मैक्सिमम हमको चाहिए तो डेल dF/dx इक्वल टू 0।
आप इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए व्हेन अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स द मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन देम, तो एक पर मैं चार्ज x मानूंगा, दूसरे पर क्या मानूंगा, Q माइनस एक्स। तो सिंपल सा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे कि x Q माइनस एक्स अपान आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी रिपल्सिव फोर्सेस होगा, अगर मान लीजिए Q की वैल्यू अगर यहाँ पर 18 न्यूटन है तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाता है, x की वैल्यू Q/2, दैट मीन्स यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 कूलम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं बात करने जा रहा हूँ। देखिए नीट और जेईई में ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, नोट नंबर 2 करा व्हेन 2 चार्जेस कैपिटल Q each are placed at small d distance, a third point charge small q placed at distance small x from a midpoint on the perpendicular bisector charge q एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। अगर मैक्सिमम फोर्स पूछे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालने के बाद उसे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू निकल जाएगा। तो इस पर अब इसके कारण लगने वाला फोर्स, इसके कारण लगने वाला फोर्स, इस पर नेट फोर्स, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर इस पर लगने वाला फोर्स भी हमारा क्या होगा, एंगल थीटा पर। तो इसको 2 पार्ट में करेंगे, इससे लगा हुआ एंगल हमारा क्या होगा, एफ कास थीटा में जाएगा, इससे लगा हुआ कास थीटा, एफ साइन थीटा, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने का एक कैंसिल हो जाएगा। सो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, एफ नेट बराबर 2f कास थीटा होगा। अब यहाँ पर 2f की वैल्यू यहाँ पर रख के 2kq कैपिटल Q स्मॉल q अपान x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 4 इंटू कास थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे x अपान x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 4 की पावर 1/2। इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x और बराबर 0 की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए नेक्स्ट नोट नंबर 3, व्हेन 2 आइडेंटिकल चार्ज कैपिटल Q आर fixed at a distance 2a, another charge Q0 with mass capital M small m is placed at midpoint. 2 charges for a small displaced along the line joining a fixed charges. Find the time period of simple harmonic motion और चार्ज Q0। देखिए सिंपल सा इसमें तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए 2 चार्जेस हैं, अगर कैपिटल Q चार्जेस है, इसके बीच में एक अनादर चार्ज जिस पर मास क्या है स्मॉल m, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करके मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। तो अगर ये डिस्प्लेस्ड करके छोड़ दूंगा तो ये मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, दैट मीन्स ये चार्ज जो होगा जिस पर मास स्मॉल m है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या करेंगे, इस पर लगने वाला, अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस्ड कर दिया, तो इस पॉइंट पर लगने वाला नेट फोर्स जो करिए वो x या mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर दीजिए। ठीक है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स मतलब इस पॉइंट पर लगने वाला नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q0, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल Q0 अपान a माइनस एक्स। अब अगर यहाँ पर जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, a माइनस एक्स। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपान a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो या बराबर mv स्क्वायर बटे r या mr ओमेगा स्क्वायर पर कंपेयर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, mx ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद कंपेरिजन करिए, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो निकालिए, ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा बराबर क्या आएगा हमारे पास 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपान m a स्क्वायर। ये यहाँ से हम t बराबर क्या रख सकते हैं, 2 ओमेगा। ध्यान रखिएगा अक्सर में जेईई में क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए उस पर लगने वाला अगर कोई चार्जेस है, अब जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई इसके बीच में कोई चार्जेस है, अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इसके r डिस्टेंस से रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मान लीजिए यहाँ पर यम मास और कोई चार्जेस इस पर क्यों, और कोई इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर दीजिएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
आप फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप टेंशन के बराबर, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट और जेईई में क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो आप किसी दूसरे के बराबर, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर कर दी है, यम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर की है, ठीक हो। नेक्स्ट अब देखिए सेम वैसे मैंने अभी जस्ट बताया वही टॉपिक यहाँ पर है, करा कि व्हेन टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, मासेस कैपिटल एम क्यू प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, डिस्टेंस यल है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो। अब मैंने जस्ट अभी बताया इन दोनों पर लगने वाला जो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर कर दो, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, म्यू एस एम जी, दैट मीन्स क्या होता है म्यू एस इंटू आर होता है, आर बराबर एम जी यहाँ पर रख के सॉल्व कर लीजिए। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर पूछे आराम से निकाले। देखिए सेम वही टॉपिक मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज है इसमें आर डिस्टेंस पर जाकर एक अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दीजिए। देखिए वो लिखा व्हेन अ इलेक्ट्रॉन ई मास इज m मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q, फाइंड द स्पीड, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी सभी फाइंड कर सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा वो एम वी स्क्वायर बटे आर के बराबर कर दो। अब एम वी स्क्वायर बटे आर करोगे यहाँ पर स्पीड निकाल लोगे, अब ओमेगा की वैल्यू निकालोगे एंगुलर स्पीड हो जाएगा, टी की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/कैपिटल T। तो जितने भी चाहो तो उतने तरीके के पूरे क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन में देखिए अगर आप बनाना चाहते हो, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स दो चार्जेस है इसे थीटा एंगल पर, अगर थीटा एंगल पर होता तो अब ये क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा ऐड हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। करा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्जेस वेयर फोर्स ऑन द चार्ज विल बी जीरो। मान लीजिए एक पर चार्जेस क्या है प्लस क्यू है, दूसरे पर चार्जेस क्या है एन क्यू है, तो अब इसे थर्ड पर लगने वाला न्यूट्रल मतलब ये क्या होगा, हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पर न्यूट्रल पोजीशन होगा, ठीक। न्यूट्रल पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारा क्या होगा, इफ़ बोथ चार्जेस हैव सेम साइन, अगर सेम साइन के हो द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन चार्जेस, तो इन पर इनके बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इनके बीच में होगा। वो फार्मूला क्या है स्मॉल यक्स बराबर जो होगा वो स्मॉल आर अपान √n+1 होगा, ठीक है। वेयर स्मॉल एन जो निकालते हैं वो क्या होगा लार्जर चार्जेस अपान स्मॉलर चार्जेस, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट नेचर की चार्जेस हो, ठीक है, अपोजिट साइन हो, द नल पॉइंट जो होगा आउटसाइड लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यक्स बराबर r/√n-1 होगा, और ये नल पॉइंट ऑलवेज टूवर्ड्स किधर होगा स्मॉलर चार्जेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इक्विलिब्रियम सस्पेंडेड पॉइंट चार्जेस हैं। क्या रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज पिथ बॉल सस्पेंडेड बाय द इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल लेंथ एंड कॉमन पॉइंट सस्पेंडेड इफ द ईच बॉल हैज मासेस स्मॉल एम, देन क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए एक पिच बॉल है जिसका मासेस क्या है स्मॉल एम है, इसको सेम लेंथ से मैं इसको लटका दिया जाए। इसको क्या है कि अगर मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इन दोनों पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इस लेंथ पर इस स्ट्रिंग पर टेंशन डेवलप होगा। तो यहाँ से देखिए अगर ये थीटा एंगल ये है थीटा एंगल ये है, तो देखिए हमारे पास इसको हम क्या करेंगे दो पार्ट में, टेंशन को दो पार्ट में तोड़ दो। एक थीटा इससे लगा हुआ एंगल क्या हो जाएगा टी कास थीटा, इससे नहीं लगा हुआ एंगल किस में हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। और ये टी कास थीटा किसके बराबर होगा एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा टी साइन थीटा का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब ये टी साइन थीटा बराबर एफ ई, टी कास थीटा बराबर एम जी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइडेड करूँगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा एफ ई बटे एम जी, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक वैल्यू और निकाल लीजिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने को हम लोग क्या बोलते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स ये r/2, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मतलब r/2/L।
तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो r/2l आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दैट मीन्स r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, r बराबर 2l साइन थीटा। तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड यल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, कैपिटल के क्यू का होल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू रख दो। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे यल की, मतलब ये इसको स्क्वायर करेंगे 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइडेड कर दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, टी बराबर एफ ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा जो होगा वो टेन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी सॉल्व किया r/2l, और ये टेन थीटा की जो वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं एफ ई बटे एम जी। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो r/2l बराबर एफ ई बटे एम जी। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर बटे यल 2πε0 एम जी आएगा, ठीक है। इसके 3 स्पेशल केस है, हम लोग बात करते हैं। इफ़ Q1 बराबर Q2, M1 बराबर M2 तो θ1 बराबर θ2 होगा। अगर चार्जेस Q1 और Q1 आपस में बराबर होगा तो मास भी अगर बराबर है तो θ1 बराबर θ2 होगा। Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, अगर Q1 इक्वल बराबर Q2 नहीं है तो मास अगर M1 बराबर M2 है तो पर भी θ1 बराबर θ2 होगा। इफ़ चार्ज Q1 बराबर Q2 है बट मास बराबर नहीं है और θ1 बराबर θ2 नहीं होगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मास M1 ग्रेटर देन है, M1 ग्रेटर देन M2 है तो θ1 लेस देन क्या होगा, θ2 होगा, ठीक है। इफ़ M1 लेस देन M2 है तो θ1 ग्रेटर देन क्या होगा, θ2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सभी स्पेशल केस के लिए फिगर बनाया गया है। इफ़ चार्ज Q1 बराबर Q2, M1 बराबर M2, θ1 बराबर θ2, ठीक है। इफ़ चार्ज Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, M1 बराबर M2 तो θ1 बराबर θ2 अल्फा होगा, ठीक है। नेक्स्ट Q1 बराबर Q2 है, M1 इज नॉट इक्वल टू M2 है, θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। M1 बड़ा होगा M2 से तो अल्फा बड़ा होगा, सॉरी अल्फा लेस देन बीटा, मतलब बीटा बड़ा होगा अल्फा से, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिए, जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ होल सिस्टम प्लेस्ड इन ग्रेविटी फ्री स्पेसेस, अगर मैं इस सभी सिस्टम को ग्रेविटी फ्री स्पेस में कर दूं तो दैट मीन्स मास जो होगा वो हमारा लगभग जीरो हो। तो अगर मास जीरो हो तो इन दोनों पर जो चार्जेस होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस ये क्या करेगा, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस यल है, ये डिस्टेंस यल है तो इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2l। तो इस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, एफ ई और ये एफ ई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोवाइड करेगा। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में होगा तो ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, ठीक है। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है तो एंगल इनके बीच में कितना बनता है, 130 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बनता है और इनके बीच में जो मैक्सिमम जो टेंशन प्रोवाइडेड होता है वो कितना होता है, वह क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बटे 4l स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो एंड वॉल्यूम कैपिटल वी इन एयर। अगर मान लीजिए अगर कोई डेंसिटी ऑफ मटेरियल, अगर मान लीजिए कि जो मास यम मास है, अगर इसका मासेस कैपिटल स्मॉल यम है, अगर इसकी डेंसिटी क्या हो जाए, रो हो जाए और वॉल्यूम कैपिटल वी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एम के स्थान पे रो इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई बटे एम जी। दैट मीन्स एफ ई बटे वी इंटू रो इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम पूरी एक्सपेरिमेंट को, अगर मैं इन सभी एक्सपेरिमेंट को, इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट और जेईई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज डन इनसाइड द डेंसिटी, इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी रो एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, देन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल सिग्मा इज वॉल्यूम कैपिटल वी। तो हमारे पास क्या होगा, अगर इन सब मटेरियल, मतलब ये जो हमारे पास जो पिच बॉल है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर डुबो दे रहे हैं जिसकी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमारा क्या है, सिग्मा है, और जो मटेरियल की डेंसिटी वो रो है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला एक बॉयंसी फोर्स लगता है, एक्ट होता है। कौन सा फोर्स लगता है, बॉयंसी फोर्स। अगर मान लीजिए इनको हम अंदर डुबोए हैं तो इनके बीच में एंगल θ1, सॉरी θ' और θ2 है। तो अब टेंशन को मैंने अभी जस्ट कहा, यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, T', तो T' cos θ' हो जाएगा। बायोंसी फोर्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो
कैपिटल वी वॉल्यूम एंड स्मॉल जी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा टी डैश साइन थीटा डैश। बस कुछ नहीं, बस यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, अब देखिए सॉरी, टी डैश साइन थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा एफ ई बटे के हो जाएगा। टी डैश कास थीटा डैश प्लस एफ बी बराबर, इसको बायोन्सी फोर्स बोलते हैं एम जी, दैट मीन्स टी डैश कास थीटा डैश बराबर एम जी माइनस एफ बी हो जाएगा, मतलब बायोन्सी फोर्स हो जाएगा। ठीक है, टी कास थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो कैपिटल वी इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू कैपिटल वी इंटू जी। ठीक है, अब अगर tan थीटा डैश की वैल्यू चाहिए तो एफ ई बटे के, ये हमका क्या हो जाएगा रो वी जी माइनस सिग्मा कैपिटल वी इंटू जी। अब इसमें से जो वैल्यू कॉमन निकालो। अब इन एयर के लिए हमारा tan थीटा की वैल्यू क्या है, एफ ई बटे रो कैपिटल वी इंटू जी था। इन मीडियम के लिए क्या हो जाएगा tan थीटा डैश एफ ई बटे के रो कैपिटल वी कैपिटल जी इंटू सिग्मा कैपिटल वी इंटू जी। अब ये एफ ई बटे, अगर यहाँ से रो वी कामन ले लूँ, रो वी जी कामन ले लूँ, तो एफ ई बटे ये वैल्यू जो है वो tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा डैश बराबर हमारा फार्मूला आता है, tan थीटा डैश बराबर आपका आ जाएगा tan थीटा के ब्रैकेट में 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा लिक्विड की डेंसिटी अपान मटेरियल की डेंसिटी। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, इफ़ एंगल रिमेंस कांस्टेंट, अगर एंगल सेम रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर tan थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये के ब्रैकेट में 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपन मटेरियल की डेंसिटी बराबर 1 हो जाएगा। जे मेंस एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दैट मीन्स के ब्रैकेट में 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपन मटेरियल की डेंसिटी इक्वल टू 1। ठीक है, सेम ऐसे एज इट इज। देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है, अगर इनफाइनाइट प्लेट है उसे यल डिस्टेंस पर अगर एक कोई वायर है जिसका मास स्मॉल एम है, अगर ये पिच बॉल है, तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होगा वो हमारा क्या होगा क्यू ई। तो अब ये इनफाइनाइट प्लेट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा क्यू ई बराबर एम जी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करो, बस सिंपल सा फार्मूला लगाओ क्यू ई बराबर एम जी। अब क्यू ई की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्मा की वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन 0 एम जी बटे क्यू। ये जेई 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एज इट इज इसी क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल टू डी बटे यल कर दो, और tan थीटा बराबर है एफ ई बटे एम जी, एक दूसरे से कंपेयर करके सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। हमारा टॉपिक है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इनफाइनाइट। मान लीजिए अगर कोई यल लेंथ का कोई रॉड है, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू ड्यू टू रॉड ऑफ लेंथ यल हु चार्जेस कैपिटल क्यू। अगर मान लीजिए कोई अगर एक रॉड है जिस पर चार्जेस क्या है कैपिटल क्यू है, और लेंथ कितना है कैपिटल है, इस रॉड के कारण आर डिस्टेंस, मान लीजिए ए डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा वो क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू आती है वो कैपिटल एफ बराबर कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान स्मॉल ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस एल होगा। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास, फोर्स इक्वल टू कैपिटल के स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू अपान ब्रैकेट में ए प्लस एल होगा। ठीक है, अगर इफ़ ए इज ग्रेटर देन कैपिटल एल, अगर ए की वैल्यू मतलब बहुत बड़ा हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ की वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो हमारे पास जो रॉड होगा वो एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं फार्मूले पर बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगा उधर ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो कैपिटल के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, कैपिटल के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्म रिंग एट एक्सिस। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई मतलब स्फेरिकल रिंग है जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर है, उस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, उसके कारण आर डिस्टेंस पर उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला क्या होगा। पहले फोर्स बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से निकल जाए। फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपान ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2।
ठीक है। अगर हमको फोर्स निकालना है तो क्या, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, क्यू की वैल्यू डिवाइडेड कर दो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल के कैपिटल क्यू यक्स अपान अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 होगा, ठीक है। अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू या फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो कैपिटल सॉरी डी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो आर की वैल्यू आती है वो एक्स बराबर क्या होता है, प्लस माइनस कैपिटल आर बटे रूट 2 होता है, ठीक है। और ई, इसके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लाट करना चाहूँगा तो ग्राफ हमारा क्या होता है, इसके सेंटर से मतलब एक्स बराबर प्लस आर बाई रूट 2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और यहाँ इसके सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिलेगा, आर बटे अंडर रूट 2 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमको। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा जाता है ई मैक्स की जो वैल्यू आएगा हमारे पास, वो क्यू बटे 4πε0 कैपिटल आर स्क्वायर 2/3 अंडर रूट 3 वैल्यू आएगा, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होगा, वर्क डन हमारा क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप बात करेंगे डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट एस होता है, तो एफ बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्यू ई। अभी जेई मेंस में 2023 में इसी से फार्मूला पूछा गया है, तो डब्ल्यू बराबर क्यू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है किसी एक चार्ज डिस्क के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई की जो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास आता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε0 1 माइनस स्मॉल एक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब ये जो वैल्यू है वो कास थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर अगर आप इसको रखोगे तो कैपिटल ई बराबर सिग्मा अपान 2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर एट ए पॉइंट। मान लीजिए अगर कोई स्ट्रेट वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्जेस हैं, ठीक है। अब इससे मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर जो होगा इस डायरेक्शन में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वह के लेमडा बटे आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इसके पैरेलल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला के लेमडा बटे आर कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। दैट मीन्स के की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको, फिर से मैं ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लेंथ की अगर कोई स्ट्रेट वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो के लेमडा आप बटे आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और उसके पैरेलल जो होगा वो के लेमडा बटे कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। दैट मीन्स के की जो वैल्यू होती है वह 1/4πε0 होती है, ठीक है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट वायर मानूंगा तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा, तो इनफाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर जो वैल्यू होती है वह 2 के लेमडा बटे आर होगा, पैरेलल जो वैल्यू होती है वो मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट अगर वायर है तो थीटा 1 बराबर 90, थीटा 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर के लेमडा बटे आर हो जाएगा और पैरेलल क्या हो जाएगा, के लेमडा बटे आर, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आर्क एट द सेंटर, अगर मान लीजिए कोई चार्ज आर्क है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला जो होता है वह ई बराबर हमारे पास होगा 2 के लेमडा बटे आर साइन थीटा बाई 2 होगा। ध्यान में रखिएगा, ये जो हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ हमको निकालना है, तो क्यू बटे चार्ज पर यूनिट मतलब आर इंटू थीटा निकालेंगे, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो हमारा, अगर मान लीजिए कि अगर मैं थीटा बराबर 120 रख दूँ, ये क्वेश्चन जेई में 2021 में क्वेश्चन पूछा है, अगर थीटा बराबर 120 रख दूँ तो ये 2π/3 हो जाएगा, इसको वैल्यू यहाँ पर रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस है चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर एक्सेलेरेशन जो होगा वो फोर्स अपान मास होगा, फोर्स का वैल्यू क्या, क्यू बटे एम, जो कि कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी जो होगा वो हमारा क्या होगा, वी बराबर क्यू ई बटे एम इंटू टी होगा, जो कि वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो यस बराबर हमारे पास क्या होगा, यस बराबर 1/2 क्यू ई बटे एम इंटू टी स्क्वायर। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होगा। काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल्स इन टाइम टी जो होगा वह के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास होगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2 एम होगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा केस, इफ द चार्ज पार्टिकल इनिशियली मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। अगर मान लीजिए कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर अगर किसी चार्ज को v वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ तो एलॉन्ग द x डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, vx बराबर v0। एलॉन्ग y डायरेक्शन में ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या होगा, q/m होगा। दैट मीन्स अगर मैं यस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, ux इंटू टी हो जाएगा। और वी वाई की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर क्यू/एम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैक्स हमको नेट वेलोसिटी निकालना है तो वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अगर हमको tan थीटा निकालना है तो वी वाई बटे वी एक्स कर दो। ठीक है, अब देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए बराबर एफ बटे एम, ए बराबर एफ बटे एम, दैट मीन्स क्यू बटे एम यूजिंग इक्वेशन थर्ड, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर हमको यस की वैल्यू निकालना है, वी बराबर अगर जीरो कर दीजिए तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं यू स्क्वायर बटे 2a। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम टी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए ये अगर कोई टाइम पीरियड आपको निकालना है सिंपल पेंडुलम का, टी बराबर क्या होता है 2π√L/g। अगर मान लीजिए बॉब पेंडुलम जिस पर चार्ज क्या है प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया रहेगा तो टी बराबर हमारे पास होगा टी बराबर 2π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि QE, और नीचे की तरफ हमारा क्या लगेगा mg। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, QE माइनस mg हो जाएगा या mg माइनस QE। अब यहाँ से इसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू जब निकालेंगे जी इफेक्टिव तो g माइनस QE/m होगा। ठीक है, अगर ये एक्टिंग अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी बराबर 2π√L/QE/m हो जाएगा। अगर ये हार्जेंटली लग रहा है तो टी बराबर 2π√, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसके भी पावर अंडर रूट ही होगा, √g² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ लैम्डा बराबर kx रहे, ऑन द रॉड ऑफ लेंथ L रहे, फाइंड द टोटल चार्ज। अगर मान लीजिए हमको टोटल चार्ज निकालना है तो सिंपल सा तरीका होता है कि इस जो रॉड है उस पर एक स्ट्रिप लेते हैं, उसकी हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। बस सिंपल सा चार्ज इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, kx dx हो जाएगा। अब k की वैल्यू इसको जब सॉल्व करोगे तो KL²/2। इफ वॉल्यूम, अगर मान लीजिए इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R, तो वेरिज जो वॉल्यूम डेंसिटी है रो बराबर KR है। फाइंड द टोटल चार्ज। बस आपको टोटल चार्ज, पहले एक स्ट्रिप लोगे, ये स्ट्रिप जो लोगे वो किसका होगा, सॉलिड स्फीयर में सेल लेते हो तो हमारा सेल की वॉल्यूम क्या होगा, dq बराबर क्या हो जाएगा, ρ/dv। तो डेंसिटी क्या है हमारा, KR इंटू 4πr² है। तो इसको सॉल्व करोगे तो चार्ज हमारा क्या मिलेगा, हमारा पाई इंटू KR का पावर 4। ठीक है, अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करोगे तो हम क्या करेंगे, इससे r डिस्टेंस पर जाकर एक स्ट्रिप लेंगे, वो हमारा क्या होगा, रिंग की तरफ होगा। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके DA की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या, KR ये डेंसिटी जो वैल्यू कर रहा है, और ये 2πr इंटू DR। देखो JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, ρr, A/r² इंटू e⁴2r/a, वेयर कैपिटल A इज कांस्टेंट। अब बस आपको ध्यान में रखना है, dq बराबर क्या लेते हैं, ρ/dv। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो क्या लेते हैं, dq बराबर ρ/v, और ये जो डेंसिटी वेरी कर रहा है वो वैल्यू रखो 4πr² इंटू DR। अगर मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम dq क्या लेते हैं, ρ/dv। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या लेते हैं, ये जो वैल्यू है KR, मतलब ये डेंसिटी जो वेरी कर रहा है, और 2πr इंटू DR रखते हैं। रिंग है तो रिंग के लिए सरफेस एरिया, अगर यहाँ पर क्या है, सेल है तो सेल के लिए सरफेस एरिया, ध्यान में रखना है इसको। देखिए वही रखा गया है यहाँ पर, ρ/dv, dv की वैल्यू क्या है, 4πr² इंटू DR। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन पूछा है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है, ρr बराबर क्या दिया है, ये आपका दिया है ρ0 ब्रैकेट में 3/4 स्मॉल r/कैपिटल R। अब बस आपको ध्यान में रखना है क्यू इनसाइड जो हमको निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ये Q0 की मतलब ये जो Q की मतलब ρr की वैल्यू है 4πr² DR। इसको सॉल्व कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, टॉपिक सेकंड वाला। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी बैलेंस द वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। अगर ऐसा ड्रॉप, अगर मान लीजिए कोई ऑयल ड्रॉप है जिसका मास m है, चार्ज q है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो QE बराबर किसके होगा, उस बॉडी के वेट के बराबर होगा। दैट मीन्स QE बराबर mg, या फिर नेट फोर्स जो होगा उस पर लगने वाला 0 होगा, तो mg बराबर क्या होगा, QE। अब यहाँ से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, mg/,
ई, कैपिटल ई की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑयल ड्राफ्ट रेडियस कैपिटल स्मॉल आर है और डेंसिटी क्या हो, रो है, तो यहाँ पर मैं रो बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम कर सकता हूँ। दैट मीन्स मास की जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यह क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी अपॉन कैपिटल ई। अगर क्यू बराबर एन ही है तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी अपॉन स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, ये ये हमारे पास दो टॉपिक का पूरा फार्मूला सीट कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।